हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं पीयूष आर्य आपके सामने फिर हाजिर हूं नेक्सा कंपनी से जुड़ी एक नई बातचीत के साथ में। साथियों, आजकल पैसे आने की बात तो कम और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा चल रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल भी बन रहे हैं। यूट्यूब पे वकील साहब भी आते हैं और वो केस करने की कहते हैं। साथियों, एक चीज तो क्लियर है कि वकील साहब कभी भी समझौते का नाम नहीं लेंगे। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि अगर वो लोग यूं कहेंगे समझौते के लिए तो शायद उनकी दुकान थोड़ी मंदी पड़ सकती है या उनका काम कैसे चलेगा। दुनिया का कोई भी वकील है वो समझौते की नहीं कहेगा आपको बात। और साथियों, आज की डेट में जो पैसा है अपन लेना चाहते हैं उसका सबसे सुगम रास्ता समझौता ही है। लेकिन क्या समझौता एक आदमी के साथ ही होना चाहिए? अगर कुछ हम झुक रहे हैं तो कुछ सामने वालों को भी झुकना चाहिए। और अपनी कमेटी है ये उन पे दबाव बनाए कि भाई साहब, अगर आपके पास पेमेंट है, अगर लिक्विड मनी है कहीं भी, तो आप दो, ताकि लोगों को उससे राहत मिल सके। ये कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक आगे की रणनीति, आगे की प्रक्रिया कैसे क्या होगी उसका तो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। आज के दौर, अब इस दौर में पहुंच चुके हैं कि हमारे को ये नहीं पता कि कल क्या होगा। कोर्ट का तो पता है कि कोर्ट की तारीख आगे के 7 दिनों बाद है, एक दूसरे केस में 15 दिनों बाद है, ठीक है मान लिया। लेकिन 7 और 15 इन दिनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज का भी तो हमें पता होना चाहिए। कुछ एक भाई साहब हैं, वो अपने विचार वो है ग्रुपों में व्यक्त करते हैं, और जैसे ही वो ग्रुपों में अपने विचार व्यक्त करते हैं वैसे ही 2-3 शक्तिमान आके और उनको ऐसा घेर लेते हैं कि वो बेचारे गिल्टी फील करते हैं कि मैंने ये मैसेज किया तो क्यों किया। और मजे की बात यह है कि वहां आप और मैं अपन भी बैठे बैठे तमाशा देखते रहते हैं कि हाँ, इस भाई साहब ने ये यार बात तो सही कही थी बंदे ने, लेकिन इसको इस प्रकार इसकी आवाज दबा दी गई। अगर आप ये ऐसी मानसिकता रखते हैं किसी की आवाज दबाने वाली, तो ये निहायत ही बहुत ही शर्मनाक बात है। और अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो प्रभु आपका तो मालिक ही जानता है क्या नहीं है। साथियों, अपने पैसे के लिए लड़ना कहीं कोई गलत बात नहीं है, चाहे आप कमेटी के रास्ते से हो चाहे आप कोर्ट के रास्ते से। लेकिन अपने पैसे के लिए चुप रहना सबसे बुरी बात है। अब जैसा कि अपने नेक्सा में 3 पार्टियों का मैंने एक दिन जिक्र किया था, वैसे ही लोगों की भी कई पार्टियां हैं। एक पार्टी है वो कमेटी की फॉलोअर है, एक पार्टी है वो अपने पार्टी 2 की फॉलोअर है। अब पार्टी सी जो है वो सिर्फ बैठे बैठे तमाशा देखने वाले हैं। और तमाशा शब्द शायद यहां गलत होगा। यहां जो लोगों की जो तीसरी पार्टी है वो यूं देखती है कि मेरा भला कौन सी साइड में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दबे स्वर में अपना केस भी कर रखा है और इधर कमेटी के साथ हैं, जब तक सांस रहेगी तब तक कमेटी के साथ रहेंगे, ये वो इधर। मतलब वो चीज भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ एक जो अपने जो समाज के जो विश्लेषणकार हैं वो उन्होंने इन लोगों को दोगला नाम दिया है। जबकि मैं यहां कहना चाहूंगा कि आप होते कौन हो किसी व्यक्ति को ऐसे टोका टिप्पणी करने वाले। साथियों, अपने पैसे के लिए लड़ना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, ये मैं आपको वापस से रिपीट कर दूं। और आजकल आप YouTube पे वीडियो देख ही रहे होंगे, और अगर किसी भाई को अगर ना मिला हो वीडियो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। एक नहीं, आजकल मैं पिछले 3 दिनों में थोड़ी तबीयत खराब थी और मैं कहीं बाहर भी गया हुआ था, तो दोनों के चलते मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। इस दौरान मैंने देखा कि लगभग 11 से 15 वीडियो आ चुके हैं। इतने दिन तो वो नहीं आए थे, अब आ रहे हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा मैं यहां कि जो एक कंडीशनल बेल का जो प्रावधान होता है कि उनको जमानत मिल सकती है कुछ एक शर्तों के आधार पे,
तो क्या अपन वो शर्तें पूरा नहीं कर सकते? भाई जमानत से ही तो मतलब है अपने को, और अपन उन शर्तों को पूरा कर सकते हैं, और पूरा कर सकते हैं तो वो बाहर भी आ सकते हैं, बाहर आके अपना हिसाब हो सकता है। लेकिन यहां मैं पीयूष आर्य अपने इस चैनल द फ्यूजन के माध्यम से कमेटी से विशेष विनम्र अपील करना चाहूंगा कि भाई साहब, आपके पास वो पैसा जो आया है वो रणवीर और सुभाष उनके साइनों से इनसे नहीं आया, ये तो कंफर्म है। किसी ना किसी लीडर्स ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जमीन बेची अपने नाम की, और उससे जो डीएलसी रेट का पैसा आया है, तो उस पैसे को रिलीज करने के लिए आप किन का इंतजार कर रहे हैं? भाई पैसा तो अपने पास आ ही गया, पीड़ित हैं ही। अगर आपके पास पीड़ितों की लिस्ट ना हो तो मैं गारंटी करता हूं मैं आपको पीड़ितों की लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आप सिर्फ मेरे को कैटेगरी बता देना कि आप विकलांगों की कैटेगरी को देना चाहते हैं, या आप विधवाओं की कैटेगरी को देना चाहते हैं, या जिसके माता पिता नहीं है उनको देना चाहते हैं, या जिसने 50,000 लाख रुपए से कम लगाए उनको देना चाहते हैं, या जिसने करोड़ों में इन्वेस्टमेंट किया उसको देना चाहते हैं। आप सिर्फ एक बार कैटेगरी डिसाइड कर देना, वहां तक के रिजल्ट प्रोवाइड करवाना वो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन आपको कुछ करना चाहिए, वो पैसा पड़ा हुआ है उसको कैसे भी करके, हो सकता है आप एक कोई अकाउंट खुलवाएं, उसके अंदर 5, 10, 15, 20 जो भी मेंबर्स हैं वो उसके अंदर जुड़ सकते हैं, और उनके वो आप ये उनको तक पीड़ितों तक राहत पहुंचा सकते हैं। अगर आप एक आदमी को राहत पहुंचाएंगे ना, तो यूं मान के चलो वो 10 से गुना होके निकलेगी। मतलब आप एक आदमी को राहत देते हैं ना, तो 10 गुना लोग सेटिस्फाई होंगे। अगर आप 100 लोगों को राहत प्रदान करते हैं तो इधर 1000 लोग हैं वो सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि उनको एक उम्मीद रहेगी कि हाँ मेरा पैसा वापस आ रहा है, या आज नहीं तो कल अगली लिस्ट में मेरा नंबर आएगा। लेकिन आज लोग इस तरह से हो चुके हैं कि वो हालातों से समझौता कर तो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कोई अच्छा। तो अगर आप ये इन चीजों का ध्यान देंगे तो बहुत बहुत आपका विशेष धन्यवाद। हर रोज की तरह आपके लिए एक विशेष संदेश रहेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।